अब बसपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया है। असदुद्दीन अवैसी ऑफर कर दिए। बसपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया है। इसलिए मना कर दिया है कि उनको जान रही हैं कि हमारी हार निश्चित है। इसलिए कि ये ऐसा कश्ती का छेद है, ऐसा कश्ती का सुराख है कि जिस कश्ती में लग जाता है उसको डुबो देता है। नाम है मुख्तार अंसारी। वो छेद है कश्ती का। लोटा डूब गया, लोटिया डूब गई अखिलेश यादव की जब सपा में गए। लोटिया डुबा दिया जब बसपा सुप्रीमो श्री सुश्री मायावती जी के साथ आए। अब ये सारा विपक्ष जान रहा है कि मुख्तार जिधर जाएंगे लोटिया गर्क हो जाएगी अगर वो जीता। अब तो जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 25 साल से उन्होंने बुनकर समाज के लिए कुछ नहीं किया, ना शिक्षा के लिए किया, न स्वास्थ्य के लिए किया, न बुनकरों के ताना बाना उद्योग के लिए किया। ये रहे जेल में और बुनकर रहा खेल में, खेलता रहा, मरता रहा, जूझता रहा, मगर मुख्तार अंसारी 25 साल में कभी देखने नहीं आए कि बुनकर का क्या हाल है। लेकिन मायावती ने ही तो मुख्तार अंसारी को माननीय बना दिया। माफिया को माननीय बनाने में तो मायावती माननीय बना दिया, इसलिए कि तब लोकप्रियता थी। इनको वोट की राजनीति है, ये सामंतवाद हैं, यानी समय के अनुसार चलते हैं। चूंकि इनको सत्ता की मलाई चाहिए और श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सत्ता की मलाई को अपने प्रशंसनीय कार्यों से इनसे बहुत दूर कर दिया है। वो मलाई बहुत दूर हो गई है, तो उसको समीप लाना चाहती हैं। क्या असर पड़ेगा? वो लाना चाहते हैं। मऊ की विधानसभा जो सदर, कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की हार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। 5 बार से लगातार समाज 5 बार से लगातार विधायक हैं, ये भी आप सोच लीजिए। 5 साल से 5 बार से 5 बार से 5 साल से नहीं, 5 बार से 25 वर्ष हो गया। बच्चा पैदा होता है, 25 वर्ष में रेख आ जाती है, बड़का जवान हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है। मगर 25 वर्षों में इन्होंने बुनकर समाज को ग्रोथ के बजाय गर्त में ढकेल दिया है। गर्त में ढकेल दिया जिससे बाहर नहीं आ सकता। दे दें, हाँ। मायावती जी टिकट दे दें या न दें, वो सपा से दिलवा दें, लेकिन मुख्तार अंसारी रेत का धोखा है। जैसे रेत दूर से चमकती है, दिखाई देता है कि ये पानी है, और जब जाता है इंसान तो वो रेत रहता है। ऐसे ही ये जीत का धोखा है। अब मुख्तार अंसारी जीतने वाले नहीं हैं, चाहे सपा में जाएं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी में जाएं, क्योंकि अब योगी जी का सच्चा विकास का पानी चल रहा है। जी बिल्कुल, ये अवसरवाद की राजनीति की पराकाष्ठा है। मायावती जी को जब लगा उन्होंने मुख्तार अंसारी को अंदर लिया, 2012 में फिर बाहर किया, फिर 17 में अंदर लिया और फिर बाहर कर रही हैं। तो ये अवसरवादी की राजनीति है। उन्होंने, मायावती ने ही मुख्तार अंसारी को बनाया है, जैसा कि अभी आपने जोड़ा। और ये जो है कि अभी उनको लग रहा है कि जनता पूछ रही है कि मायावती जी ने गरीबों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, तो वो बाहर निकाल रही। अब वो कह रही हैं कि पार्क नहीं बनेंगे, शिक्षा के संस्थान बनेंगे। अब वो कह रही हैं कि अपराधियों को नहीं, हम अपने लोगों को टिकट देंगे। जब आप दलितों की राजनीति करती थी तो आपको एक अपराधी को यहाँ से टिकट देके जितवाने का क्या काम था? तो आज जब उनका वोट बैंक धसक रहा है और भाजपा की राजनीति को वो बढ़ाने के लिए, भाजपा के करीब जाने के लिए, भाजपा का रास्ता साफ करने के लिए इस तरह की रणनीति बना के कदम उठा रहे हैं। उन्होंने भीम राजभर को टिकट दिया है। ये जो क्षेत्र है राजभर बेल्ट है, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो हैं सुभाषपा के, वो दावेदारी करते हैं। तो क्या असर पड़ेगा जो ओबीसी वोट है? जी देखिए, ओबीसी वोटों पे जरूर असर पड़ेगा, लेकिन यही है कि अब जातिगत राजनीति के दिन लद रहे हैं। ये वही भीम राजभर है जिन्होंने बलिया में अपनी रैली में कोरोना काल के दौरान कहा था कि ताड़ी पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, और ताड़ी जो होती है गंगा जल से ज़्यादा पवित्र और ताकतवर है। तो ऐसे लोगों को टिकट देकर मायावती क्या करना चाह रही है? वो दलितों और ओबीसी वर्ग को फिर भी अशिक्षा और मतलब कि एक जो होता है कि अंधविश्वास के घेरे में भेजने का काम कर रही है। ऐसे लोग जब हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे तो मऊ की जनता कहाँ जाएगी? क्या विकास होगा? मऊ में मुद्दा विकास का होना चाहिए।